वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू। और आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज का टॉपिक है गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग वो 2D सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके पास करता है तो हम लोग फ्लक्स जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2D सरफेस के थ्रू पास होता है तो हम लोग जानते हैं उसके बारे में। और गॉसेस लॉ में क्या, एक क्लोज सरफेस मींस एक 3D सरफेस के थ्रू हम एक छोटे से उसका एक 3D सरफेस का एक छोटा एरिया लिए, उसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे और उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो हम जानेंगे आज। तो स्टेटमेंट क्या है इसका जानते हैं। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। मीन्स ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज। नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज डिविजिबल बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है वो चार्ज डिविजिबल बाय है एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस के थ्रू। अब हम इन अदर वर्ड जो कि हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों ने बनाया ये, तो गॉस लॉ क्या बताते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। मीन्स यहाँ टोटल चार्ज है वो क्या, डिविजिबल बाय एप्सिलॉन नॉट है। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या किसके थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू, वो क्या है, हम जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा हमको क्लोज सरफेस थ्रू वो क्या है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। तो आप इसे समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था कि फाई से डिनोट करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो यहाँ फ्लक्स है और फ्लक्स को क्लोज लूप में किया, किस लिए, 3D सरफेस के लिए। 3D सरफेस के लिए तो क्या हुआ, चार्ज इनसाइड, मीन्स कि चार्ज इनसाइड है किसी स्फीयर के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, और वो क्या है, डिविजिबल बाई है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स क्या, एप्सिलॉन नॉट मीन्स क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई भी एयर होगा, वैक्यूम है वो, तो एयर है उसके अंदर, और एयर एप्सिलॉन नॉट से मेजर करते हैं जो कि परमिटिविटी में है, उससे वो चार्ज क्या है, डिवाइडेड बाई है एप्सिलॉन नॉट में। ये वैल्यू ये हमको प्रूव करना है। सो ये फॉर्मूला है क्लोज सरफेस के लिए। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, तो ये था क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस में क्या, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो कि था ई का मैग्नीट्यूड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डॉट एरिया का मैग्नीट्यूड। हम लोग था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हम लोग को पता था, बट इन क्लोज सरफेस इन गॉसेस लॉ ये हम क्लोज सरफेस में निकाल रहे हैं। एक क्लोज सरफेस को एक स्फीयर के थ्रू हम लोग निकाल रहे थे। स्फीयर तो पूरा क्लोज सरफेस है, इस वजह से इसका इंटीग्रल होता है, और इंटीग्रेशन में, और ये इंटीग्रेशन के साइन में एक सर्कल लग जाता है जो कि ये क्लोज सरफेस का साइन होता है। और क्लोज सरफेस का साइन में, और सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर डॉट डी, और डी एरिया का वेक्टर, मीन्स ये जो डी है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया, मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया वो लिए हम लोग अज्यूम किए, एक क्लोज सरफेस के थ्रू एक स्मॉल एरिया लिए, इसलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। अब जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल्स टू क्या है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय, और इनसाइड द सरफेस इज देयर इज ऑल्सो फ्री स्पेस। मीन्स ओवर हेयर हम आपको बताते हैं कि चार्ज नेट चार्ज इनसाइड बाय द सरफेस, क्यू क्या है, नेट चार्ज इनसाइड बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स उस क्लोज सरफेस के अंदर फ्री स्पेस है तो उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से मेजर करेंगे, और इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। आगे हम जानते हैं कैसे हुआ ये।
डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ फ्रॉम कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के थ्रू हम गॉसेस लॉ का डेरिवेशन देखते हैं। सपोज एक स्पेयर लेते हैं तो हम लोग स्पेयर भी ले सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं, फिर स्क्वायर भी ले सकते हैं, एनीथिंग, लेकिन वो 3D होना चाहिए। किसके लिए? गॉसेस लॉ के लिए। और हम लोगों ने क्या किया कि उस स्पेयर के अंदर एक चार्ज है, यानी बहुत सारे चार्जेस होंगे, लेकिन अज्यूम किया कि एक चार्ज है, और उस चार्ज के पास एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक छोटा सा एरिया लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब एरिया के थ्रू अब क्या होगा, उस चार्ज से जो क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, उस जो हम लोग एरिया लिए छोटा सा, वो एरिया के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो उस एरिया का जो हम लोगों ने सरफेस पे लिया है, इस स्फेयर के कोई एक सरफेस लिया, वो सरफेस क्या होगा, इस एरिया का ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, और वो छोटा सा एरिया, तो हम लोगों ने डी एस उसको मतलब डिनोट कर लिया। और साथ ही साथ वो चार्ज क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस छोटे से एरिया से निकलने का कोशिश करे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और निकलेगा तो सेम एज इसी के लेंथ में निकलेगा, और इसी के लेंथ में निकलेगा तो इससे एक डिग्री, एक एंगल बनाएगा, जो कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप मान लो कि ये चार्ज था और इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा था, और ये चार्ज यहाँ से निकल रहा था, और सरफेस का मतलब एरिया परपेंडिकुलर होता है, तो आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे थे, सरफेस के थ्रू ही जा रहे थे, लेकिन ऐसे जा रहे थे, तो इसके बीच में कोई एंगल बना रहा था, थीटा एंगल, जो कि 30 डिग्री हो सकता था, लेकिन ये एक छोटा सा है, और ये इसका एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है, डी ए अज्यूम कर लिए। और क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी पे है, एक मतलब अलोंग द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो क्या हुआ, थीटा डिग्री बनाया, थीटा डिग्री कितना है, 0, मीन्स कॉस थीटा 0 डिग्री लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मतलब कि हम लोग लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, तो उसको क्या किया हम लोग, डी फाई कर लिया, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट एरिया जो लिए थे हम लोग, एरिया लिए, और जो एंगल क्रिएट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में, वो एरिया कॉस थीटा, इन लोग के बीच में अगर एंगल बनेगा तो कॉस थीटा ही बनेगा, कॉस थीटा समथिंग। तो क्या हुआ कि जो मतलब कॉस थीटा 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट एरिया, एक स्मॉलेस्ट एरिया ये लिए। अब नाउ हम अज्यूम किए, मीन्स दूसरा एग्जाम्पल से एक मतलब दूसरा सरफेस ले लिए, और टोटल फ्लक्स ऑन सरफेस 2 पे टोटल फ्लक्स देखते हैं। एक छोटा सा एरिया जूम किया, एरिया क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस, तो डी फाई इज इक्वल्स टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी मतलब अलोंग द एरिया है, सो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, थीटा तो 0 डिग्री बना रहा है, मीन्स ये भी सेम एज वही है, ई इंटू डी ए फॉर अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अज्यूम कर लें, मैं इससे भी मतलब बताना चाहूँगा कि आप ये सिलेंड्रिकल है समझो, और इसके अंदर चार्ज है, ये तो विजिबल है, आप देख सकते हो, इसको ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर चार्ज है, और ये मतलब खाली है, ये तो मतलब वाटर है इसके अंदर, लेकिन इसमें इसके अंदर केमिकल है, लेकिन ये समझ लो खाली है। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मतलब लिया, एक सरफेस लिया, यहाँ पे आउटर सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लिया, इस छोटा सा सरफेस के थ्रू यहाँ से भी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो इस छोटे से एरिया को डिनोट कैसे करेंगे, डी ए से डिनोट किए। सेम एज इसी तरह आप, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये स्फेयर है, आप मान लो अज्यूम कर लो ये 3D सरफेस में सेम है, तो क्या हुआ कि जो टोटल फ्लक्स ऑन सरफेस 2 था, ये क्या था, थीटा, जो कॉस थीटा था क्या, 0 डिग्री, तो 0 यानी कॉस थीटा 0 मीन्स 1, तो सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया फॉर द क्लोज सरफेस। और हम लोग को जाना था 3D सरफेस पे, कि 3D सरफेस पे कैसे आएगा, गॉसेस लॉ तो 3D सरफेस पे काम कर रहा था, सो इंटीग्रल हम लोग किए, मतलब इंटीग्रेशन दिए, और उस पर मतलब क्लोज सरफेस का साइन लगाए, इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला पे इंटीग्रल लग जाएगा डी फाई पे भी,
और फिर इस पे भी लग जाएगा इंटीग्रल, इस पे ई इंटू डी ए पे भी लग जाएगा इंटीग्रल। सो फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है इंटीग्रेशन में, बाहर आ जाता है। तो वो कांस्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया। अब इंटीग्रेशन हुआ डिफ्रेंशिएट करके एरिया का, तो क्या हुआ, ए आएगा। मीन्स ये तो ई वेक्टर डॉट इनटू एरिया वेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डॉट एरिया का मैग्नीट्यूड। ये तो सेम एज फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया, ई का मैग्नीट्यूड डॉट इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड, तो हम लोगों को पता था कुलम्ब्स लॉ में कि कुलम्ब्स लॉ में क्या था कि दो फोर्स के बीच में, दो मतलब चार्ज पॉइंट के बीच में जो फोर्स लगते थे वो क्या था कि के इंटू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मीन्स दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आर से डिनोट करते थे, दो पॉइंट के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा था, उस फोर्स के वजह से क्या हुआ, चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर मीन्स एरिया स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, के का जो वैल्यू था वो क्या था, 1/4πε0, और चार्ज का वैल्यू क्या है, चार्ज बाय आर स्क्वायर, और स्पेयर का ये जो एरिया था डिफ्रेंशिएट किए जो एरिया, ये तो टोटल एरिया निकालेगा इंटीग्रेट करके। तो ये टोटल एरिया का स्पेयर का मतलब एरिया क्या होता है, 4π आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे रखें तो क्या हुआ, 4π कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो अब क्या बच गया, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूव करना था यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करना था हम लोगों को।